वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद ओके। दोस्तों, इजिप्शियन ममीज के बारे में आप सभी जानते होंगे जो हजारों सालों के इतिहास को खुद में समाये होते हैं। ऐसी ही एक 3000 साल पुरानी मम्मी को 1922 में मिस्र की एक घाटी वैली ऑफ किंग्स से ढूंढ कर निकाला गया था। मिस्र एक ऐसा देश है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसके बारे में आप जितना जानने की कोशिश करोगे ये उतना ही रहस्यमय होता जाएगा। ऐसा ही एक रहस्य 1922 में मम्मी के रूप में सामने आया जो किंग तूतनखामन की थी। तूतनखामन मिस्र का सबसे मशहूर फिरौन था जिसकी खबर 3000 साल तक दुनिया से छुपी रही, लेकिन जब ये खोली गई ये अपने साथ तबाही लेकर आई। ना जाने इसकी खबर पर क्या श्राप था। इसके खोलने के एक साल में ही एक एक कर सारे लोग मारे गए जो इस एक्सकेवेशन से किसी भी तरह जुड़े थे, जैसा कि कोई जादुई मंत्रों से उस खबर को बंद किया गया था। आज की वीडियो में जानते हैं मिस्र के सबसे मशहूर और शापित राजा तूतनखामन के बारे में। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं एंशिएंट इजिप्ट के राजाओं को फिरौन कहा जाता था। तूतनखामन मिस्र की 18th डायनेस्टी का फिरौन था जो सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने बाप अखनातन की मौत के बाद अगला फिरौन बनाया गया। राजा बनते ही इसने अपनी सौतेली बहन अक्सनामुन से शादी कर ली। तूतनखामन को किंग टूट भी कहा जाता है। उसने अपने पिता के खिलाफ जाकर कई बदलाव किए, जिसमें उसने सूरज की पूजा बंद करवाई और आसपास के राज से बिगड़े रिश्ते सुधारे। माना जाता है कि सिर्फ 19 साल की उम्र में तूतनखामन के रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तूतनखामन को जितना फेम जिंदगी में नहीं मिला होगा उतना उसकी मौत के बाद मिला। ये एक मिस्ट्री बनी है कि तूतनखामन की मौत इतनी कम उम्र में कैसे हुई, जिस बात को लेकर कई थ्योरीज सामने आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि किंग टूट की मौत मलेरिया की वजह से हुई और कुछ लोग मानते हैं कि तूतनखामन एक रथ पर से गिरकर घायल हुआ जिससे वो बच ना सका। यहाँ तक माना जाता है कि किंग टूट के एडवाइजर आई ने इसके खिलाफ कई साजिशें की और तूतनखामन को मारकर अगला फिरौन बन बैठा। तूतनखामन की मम्मी के एक्सरे से पता चला कि हड्डी का एक टुकड़ा उसकी खोपड़ी में दसा हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किंग टूट की मौत नेचुरल नहीं थी, ये एक हत्या थी। यह राजा कोई हादसे का शिकार हुआ। अब अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 1922 में इजिप्ट की वैली ऑफ किंग्स घाटी में एक्सकेवेशन टीम के एक मेंबर को घर वापसी के दौरान तूतनखामन की खबर के ट्रेसेस मिले, जिसे उसने तुरंत ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर को रिपोर्ट किया। तब हॉवर्ड कार्टर ने अपने स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नेवॉन के साथ इस टूम की खोज में मिस्र की इस घाटी पर जा पहुंचा। 10 नवंबर 1922 को आखिरकार हॉवर्ड कार्टर की 10 साल की मेहनत रंग लाई जब उसे तूतनखामन की इस रहस्यमय टूम मिली जो पिछले हजारों सालों से अनटच थी। इस टूम में सबसे पहले जाने वालों में हॉवर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नेवन थे। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि इतने हजारों सालों बाद भी इस टूम में हर चीज अपनी जगह पर थी, जिसमें सोने चांदी के तकरीबन 5 से 6 हजार आइटम्स मौजूद थे। उस टूम में हॉवर्ड कार्टर को 2 और छोटे खबर मिले जो आगे चलकर डीएनए से पता चला तूतनखामन के 2 बच्चों की थी जिनकी मौत पैदाइश के वक्त हो गई थी। किंग टूट की मौत की वजह जानने के लिए उसकी मम्मी को सिटी स्कैन किया गया और करीब 2000 डिजिटल एक्सरे बनाए गए। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से किंग टूट की बॉडी का 3D इमेज भी बनाया गया, जिससे पता चला कि किंग टूट को किसी बीमारी की वजह से चलने में तकलीफ रहती थी और वो चलने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया करता था। वापस चलते हैं 1922 में, जहां हॉवर्ड कार्टर की इतने सालों की मेहनत के बाद उन्हें किंग टूट की मिस्टीरियस टूम तो मिल गई, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। उस टूम के दरवाजे पर इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स में एक श्राप लिखा था, जो कोई भी फिरौन की नींद को डिस्टर्ब करेगा उस पर मौत अपने पंख पर उड़कर आएगी। इस बात को किसी ने अहमियत नहीं दी, लेकिन माना जाता है एक एक कर सारी एक्सकेवेशन की टीम इस श्राप का शिकार हो गई। उस वक्त दुनिया भर की मीडिया में इस श्राप के चर्चे होने लगे। अगले साल ये बात और पक्की हो गई जब इस एक्सकेवेशन का मास्टरमाइंड लॉर्ड कार्नेवॉन की मौत एक मच्छर के काटने से हुई। उसके फेस पर एक मच्छर ने ठीक उसी जगह पर काटा जहां पर किंग टूट के फेस पर एक जख्म था। और सबसे रहस्यमय बात तो ये थी कि लॉर्ड कार्नेवॉन की मौत के वक्त सारा कायरो शहर कुछ देर के लिए अंधेरे में डूब गया। उसी महीने टूम में जाने वाला अगला इंसान जॉर्ज क्लाउड की मौत फ्रांस में हुई। एक ही साल में करीब 30 इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए। किसी की मौत सड़क हादसे में हुई, किसी की कोई अजीब बीमारी से और कोई घर में आग लगने से मारा गया। ये मौत का खेल ऐसे ही चलता रहा, जिसके बारे में लोकल्स का ये मानना है कि एंशिएंट मिस्र के लोग जादू टोना में एक्सपर्ट थे और कोई खास मैजिक स्पेल से उस टूम को बंद किया गया था। लेकिन इस बारे में कई एक्सपर्ट्स की अलग अलग साइंटिफिक राय है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इजिप्शियंस मैजिकल फील्ड में एक्सपर्ट थे। उन लोगों ने टूम के अंदर कुछ खास जहरीले लेयर्स पेंट किए थे जिससे टूम में एंटर होने वाले लोग मारे जाए। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस लिक्विड से किंग टूट की खबर सील की गई थी वो वक्त के साथ सड़ गया था, जिसमें खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से टूम में एंटर होने वाले ज्यादातर लोग मारे गए। हो सकता है इन मौतों का इस रहस्य में टूम से कोई ताल्लुक नहीं और ये सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकता है। उस जमाने में लोग इन सुपरस्टिशियस बातों पर बहुत विश्वास किया करते थे और उन्हें हॉन्टेड प्लेसेस जैसी चीजें अट्रैक्ट करती थी। हो सकता है उन लोगों ने कई ऐसी झूठी कहानियां फैला दी जिससे किंग टूट की मम्मी को लोग शापित मानने लगे। दोस्तों, माना जाता है
पुराने खजानों पर जिन्नात का बसेरा होता है। हो सकता है इस टूम पर भी जिन्नात का साया था होगा जिसका शिकार हुई ये एक्सकेवेशन टीम। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने एंड स्क्रीन पर, और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए फैक्ट्स विद ओके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।